हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम शुक्ला और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शुभम जीएस ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, हम लोग संसदीय समितियों वाला हिस्सा कंप्लीट करेंगे आज। इससे पहले के टॉपिक पे अपन लोग 4 प्रकार के विधेयकों को पूरा कंप्लीट कर लिया है। संविधान संशोधन विधेयक और भी 3 प्रकार के विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, ये विधेयकों वाला हिस्सा और वो कैसे पारित होता है पूरा उपने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग संसदीय समितियों वाला हिस्सा स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैं आप लोगों को संसदीय समिति का क्या बोलते हैं, कितने प्रकार की समिति होती है वो बता रहा हूँ। इसके बाद मैं अटैच कर दूंगा वीडियो, उसके बाद आप देखिएगा कि पूरा डिटेल में अपन पढ़ लेंगे कि किन किन समितियों को अपने को पढ़ना है। देखिए, 3 प्रकार की जो समिति होती है, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। ये 3 समिति इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारी समितियां होती है संसद में, मैं पूरे तरीके की समितियों को, मेनली 3 समितियों को ही पढ़ा जाता है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को पूरे समितियों का पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, जितने भी प्रकार की समितियां होती हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, बाकी डिटेल में 3 समितियों को ही पढ़ना है। इन समितियों को आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, बस इन्फॉर्मेशन रखे रहिए कि क्या क्या काम होता है इन लोगों का, ठीक है। तो मैं पूरी समितियों को बता रहा हूँ, फिर 3 समितियों को अपन डिटेल में देखेंगे, पूरे हर चीज़ का, इसका पूरा 3 समितियों का, ठीक। तो अपन देखिए संसदीय समितियाँ। पहले देखिए संसदीय समितियों का गठन क्यों किया जाता है। देखिए, सांसदों के पास बहुत सारा वर्कलोड होता है, कानून बनाने का काम होता है और भी बहुत सारे काम होते हैं संसद के पास। तो किसी भी पहलू पर, किसी भी कोई विधेयक आया या कोई भी चीज़ है, उस पर डिटेल पे क्या करके चर्चा करने के लिए, डिटेल पे एनालिसिस करने का काम जो है, संसद के पास उतना समय नहीं होता है। सत्र भी बहुत कम समय के लिए होता है, आप लोगों ने देखा है। तो कोई भी चीज़ों पर, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी विधेयक पर डिटेल एनालिसिस के लिए टाइम नहीं होता है। बजट पास हो गया, बजट पे सूक्ष्म अध्ययन करना है, तो उसके लिए संसद के पास उतना टाइम नहीं कि सूक्ष्म अध्ययन कर पाए। तो उसके लिए समितियों का गठन किया जाता है। समितियों में सांसद ही होते हैं, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, इनको मिला के समिति का गठन किया जाता है। उस पर उस टॉपिक को दे दिया जाता है, उस विधेयक को दे दिया जाता है, वो उस पर सूक्ष्म अध्ययन करके रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करती है, ठीक है। तो उसके लिए संसद का काम आसान करने के लिए, उसके सूक्ष्म पहलुओं पर अध्ययन करने के लिए, सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए, बारीकी से अध्ययन करने के लिए समितियों का गठन किया जाता है, ठीक। समझ गए आप। तो कितने प्रकार की समिति होती है अब अपन देखते हैं। अनुच्छेद 118 के तहत समितियों को बताया गया, इन समितियों का गठन अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इन समितियों का गठन किया जाता है। इसमें याद रखिएगा, मंत्रियों को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। समितियों में मंत्रियों को शामिल नहीं किया जाता है, मंत्रियों के अलावा अन्य सांसद सदस्यों को शामिल किया जाता है। 2 प्रकार की समिति होती है बेसिकली, स्थायी समिति और एक तदर्थ या अस्थायी समिति। स्थायी समिति जो प्रत्येक वर्ष गठित होती है, ठीक है। स्थायी समिति प्रत्येक वर्ष गठित होती है और इनका कार्यकाल 1 वर्ष तक का होता है, 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। ये अनवरत चलती रहती है, ये हर साल गठित होगी, ठीक है, या समय समय पर गठित हो। जब अस्थायी समिति को, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, कोई विधेयक आता है, मैंने बताया था इसके बारे में, प्रवर समिति के बारे में, कोई विधेयक आता है, उसका सूक्ष्म अध्ययन करना है, तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए समितियों का गठन होता है और वो जो कार्य का समापन हो जाता है उसका अध्ययन कर लेती है, उसका समिति को समाप्त कर लिया जाता है। ये इसका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, इनका कार्यकाल फिक्स होता है, इनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। कोई भी चीज़ों पर सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद, उसका डिटेल एनालिसिस करने के बाद इसका समितियों को भंग कर दिया जाता है। तो ये अस्थायी समिति होती है। स्थायी समिति देखिए अपन स्टैंडिंग कमेटी बोलते हैं इसको, प्रत्येक वर्ष गठित होता है, कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसमें 6 प्रकार की समिति पढ़नी है अपने को। वित्तीय समिति, फाइनेंशियल कमेटी, इन तीनों को छोड़ते हैं अपन। अभी मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, उसमें आप देखिएगा, इन तीनों को डिटेल में मैंने बताऊंगा अभी, ठीक है। ये देखते हैं विभागीय समिति। दूसरा होता है विभागीय समिति। बहुत सारे विभाग होते हैं, रेल, कृषि, शिक्षा और अन्य प्रकार के बहुत सारे विभाग होते हैं। उन विभागों का काम आसान करने के लिए, उन विभागों में चीज़ें आती हैं, उनका सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए विभागीय समिति का गठन किया जाता है। विभाग अनुसार हर विभाग की अपनी एक अलग ही समिति होती है। दूसरा होता है जांच समिति, जनता की समस्या की जांच करने के लिए। जैसे कि देखिए, एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि जनता की समस्या थी कि पहले क्या किया जाता था, जैसे कोई भी चीज़, सड़क बनाना है तो लोगों को जमीन का अधिग्रहण किया जाता था, तो अपने मन से संसद जितनी चाहती थी उतना पैसा दे सकती थी उन लोग को। लेकिन बाद में पब्लिक को ये दिक्कत होने लग गई, तो जनता की ये जाँच समिति गठित हुई और जाँच समिति ने ये संसद को अनुशंसा की कि भाई जितना भी लोगों को जमीन अधिग्रहण करेंगे उतना तत्कालीन समय में जितना भी उसका रेट है उससे 4 गुना ज़्यादा उनको मुआवजा दिया जाए करके उसको संसद ने माना। और अब जो रहता है जमीन अधिग्रहण करती है, जब संसद किसी का जमीन लेती है तो उसको वर्तमान रेट से 4 गुना ज़्यादा उसको मुआवजा मिलता है। तो इस तरीके के जनता की जो समस्याएं रहती हैं ना, उसकी जाँच करने के लिए जाँच समिति गठित की जाती है और वो संसद को अनुशंसा करती है, ठीक है। और उसके बाध्य नहीं है संसद किसी भी समिति की अनुशंसा को मानने के लिए, केवल अनुशंसा करती है, संसद इसको अपने वैचारिक समझ के अनुसार फिर मानती है इसको, ठीक है। चौथा होता है सदन समिति। सदन समिति क्या करती है, नियम बनाती है। नियम, सदन में कैसा नियम बनेगा, किस किस अनुसार क्या होगा, पहले घंटा क्या होगा, दूसरा घंटा क्या होगा, और सदन में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का काम, उसके संबंधित कानून बनाने का काम और कार्य कैसे चलेगा,
इससे संबंधित जो काम रहता है ना, ये सदन की समिति करती है। पांचवा होता है अन्वेषण समिति। अन्वेषण समिति SC ST जो अनुसूचित जाति जनजाति है उनसे संबंधित कानून बनाने का काम कौन करती है? अन्वेषण समिति करती है। छठवा होता है सेवा समिति। सेवा समिति सांसदों के वेतन भत्ते और आवास का निर्धारण करती है। सांसदों को वेतन मिलता है, ठीक है, उनको उसके अतिरिक्त क्या मिलता है? उनको पर किलोमीटर आने जाने का भत्ता, वो सब खर्चा मिलता है। 1 किलोमीटर आने में कितना खर्चा होता है वो सब मिलता है। इसके अलावा आवास उनका कैसे होना चाहिए, उनका इतने कितने स्क्वायर फीट में उसका जगह होना चाहिए, सामने गार्डन होना चाहिए, एक स्विमिंग पूल होना चाहिए, जिम होना चाहिए, ये सब चीज़ों जो पूरे तमाम प्रकार की फैसिलिटी है। उनका मोबाइल का जो बिल होना चाहिए, वो बहुत बहुत पैसा मिलता है उन लोग को, वो सब ये सब सांसदों के लिए वेतन भत्ते और जो आवास है उसका निर्धारण कौन सी समिति करती है? सेवा समिति करती है। तो ये हो गया स्थायी समिति। तदर्थ या अस्थायी समिति, प्रवर या संयुक्त प्रवर तो मैंने बता दिया। प्रवर समिति है ना, एक तो साधारण प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति। साधारण प्रवर समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, संयुक्त प्रवर में लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। मैंने जब सब विधेयकों को पारित होना बताया था वहाँ पे बताया था, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा, ठीक है। ये संयुक्त प्रवर जो रहता है ये अस्थायी समिति होती है, विधेयकों का जांच करने के लिए गठित होती है, उसके बाद जो है वो भंग हो जाती है समिति। संसदीय समिति और संयुक्त संसदीय, ये भी एक प्रकार की समिति होती है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ना उतना जरूरी नहीं, संसद की समिति होती है ये भी, ठीक है। तो ये जो होता है इतने प्रकार की स्थायी समिति और तदर्थ समिति होती है। इसका बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया। इसके बाद अपन अभी अब देखते हैं कि इन तीनों समिति, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, इन तीनों के बारे में अभी अपन डिटेल में समझते हैं।